ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ सर। और जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपको मतलब आपको स्टूडेंट लोगों ने स्पेक्ट्रम पहले यूज़ किया है, जानते हैं? नहीं। बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से हाँ, वही जानने के लिए। हाँ, बेसिक से एकदम बेसिक से। ठीक है, तो सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ अनिल राय। टुडे वी विल डेमोन्स्ट्रेट द स्पेक्ट्रम एनालाइजर एंड इट्स लाइक रियल सीरीज। सो अभी हम लोग इस लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। हाँ यस, सब इंग्लिश। हाँ ठीक है। पर बीच बीच में कैसा भी हाँ कन्वीनियंट इंग्लिश। तो ये सर मुझे इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में पूछ रहा हूँ, ठीक है? हिंदी है। राइट। किसी को प्रॉब्लम है हिंदी में? अच्छा आकांक्षा। सो ये FPL सीरीज़ है। ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशन की बात बाद में करेंगे। जैसा आपने बोला कि बेसिक से स्टार्ट करना, तो पहले स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं। स्पेक्ट्रम होता क्या है, करता क्या है। सो उससे पहले एनी आइडिया आप लोग इसको थोड़ा सा बता सकते हैं स्पेक्ट्रम में करता क्या है? रफ आइडिया। स्पेक्ट्रम मतलब किसी फ्रीक्वेंसी रेंज तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम रेंज का नाम बता रहा है। What we do, we receive a spectrum of the frequency, means multiple frequency, range of frequency, and analyze it after receiving it. तो बेसिकली एक रिसीवर है, हम इसमें एक्सटर्नल सिग्नल को रिसीव करते हैं और फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ इसका बेसिक है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ ये देखते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या एम्पलीट्यूड। ऑसिलोस्कोप आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा। तो ऑसिलोस्कोप में जस्ट मीन्स डिफरेंट डोमेन प्रोडक्ट, टाइम डोमेन प्रोडक्ट, इसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम होता है, इसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे में डिफरेंट है, हालांकि दोनों रिसीवर हैं एंड दोनों सिग्नल के वेव फॉर्म और उसका ट्रेस या फिर उसका क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसमें हम लोग वेव फॉर्म बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। सो स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक रिसीवर बेसिकली ये समझ गए, मल्टीपल सिग्नल रिसीव करते हैं और जो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज है उसमें डिटेक्ट करते हैं कि कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी रिसीव है, कौन कौन सिग्नल है इसमें। तो एक बेसिक है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी। इसके अलावा इसका एक्सटेंडेड यूज़ ये कह सकते हैं कि कोई सिग्नल रिसीव हुआ, फ्रिक्वेंसी में पता चल गई, एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब हमारा इंटरेस्ट है उसमें डीप डाइव करने का, कि उसमें और फर्दर एनालिसिस करेंगे उसका बैंडविड्थ कितना है। ठीक है, उसका ऑक्युपाइड बैंडविड्थ, उसका चैनल पावर वो कितना है, ठीक, वो सब भी फर्दर हम चेक कर सकते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ अगर चेक करना हो, जैसे कि डिस्टेंस की कोई ट्रांसमीटर है तो फील्ड स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। तो ये इसके एक्सटेंडेड फंक्शन है, पर बेसिक वही है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सेम यूज़ करके हम लोग EMI EMC में टेस्ट कर सकते हैं विद सम ऑप्शंस एंड विद सम प्रोब्स वगैरह बस। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर सेम रहेगा, बट एप्लीकेशन इसका वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन की कैसा है इसका। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज़ करने की यहाँ तक क्लियर है करता क्या। अब स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स होती हैं, 3-4 जो सेटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मतलब वो है फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे सेटिंग जो है वो फ्रिक्वेंसी की है। हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा सिग्नल रिसीव करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। देन व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट द स्पेक्ट्रम एनालाइजर ऑन द फुल बैंड। सो उसमें क्या होगा, इट विल वर्क ऑन द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो उस रेंज में जो भी सिग्नल आएगा इट विल डिटेक्ट एंड गिव यू पीक देगा। देन वी कैन फर्दर डीप डाइव टू उसको, तो फ्रीक्वेंसी पता करके उसको सेंटर में डाल के उसका स्पैन बैंड का मतलब ये बैंड 5 से नहीं सर, ये 9 kHz to 26.5 5 yes 5 starting 5 kHz to 26.5, दिस इज फुल बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इस रेंज में कोई भी सिग्नल रिसीव होता है, इट कैन बी ओवर द एयर बट इट शुड बी थ्रू एंटीना इफ ओवर द एयर, और इट कैन बी डायरेक्टली फीड फ्रॉम द ट्रांसमीटर थ्रू कोएक्सियल केबल्स। सो कोएक्सियल केबल से भी फीड कर सकते हैं एंड ओवर द एयर एंटीना से फीड कर सकते हैं। द ओनली थिंग आपको एक प्रिकॉशन लेना है, its maximum capacity is plus 30 dBm, that means 1 watt. तो डायरेक्ट पावर फीडिंग शुड नॉट एक्सीड 1 watt। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस फर्स्ट प्रिकॉशन। तो अगर आप इसको किसी भी ट्रांसमीटर से, सिग्नल जनरेटर से या वेवफॉर्म जनरेटर से इसको फीड करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट शुड नॉट एक्सीड plus 30 dBm। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ माई सिग्नल इज मोर देन 30, if 33, 35, 40, so how can I check? Is there any provision? Yes, there is. वो कैसे करेंगे? Then I will discuss later. ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी सेट करने का पहला तरीका है सेंटर फ्रिक्वेंसी एंड स्पैन। सपोज आई हैव टू सेट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 GHz to 2 GHz. How can I set? Start frequency 1 GHz, stop frequency 2 GHz. This is one step. Second step is center frequency 1.5 GHz and span is 1 GHz.
इससे क्या होता है, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी और जो हमने स्पैन दिया इट विल स्प्लिट हाफ लेफ्ट साइड हाफ राइट साइड, मीन्स हाफ अपर हाफ लोअर. ओके, तो ये करता है. सो सिमिलर थिंग्स. सो व्हाट इज बिग डील? बिग डील इज कि it differs in its terminology basically. If you are tracing a particular signal, so it will be easier to put the central frequency and the span. Then your signal will be in the center. And if you are chasing a spectrum, if you don't know what is the frequency, so you will set a frequency band, start and stop, and where the signal will come, you will drag that signal to the center later on. But the signal may be left or right also. So यही फर्क है इसमें. Things are same. Just terminology का difference है. अगर आप सेंटर फ्रिक्वेंसी करते हैं, यू नो योर सिग्नल, इट विल बी ऑन सेंटर ओनली, एंड इफ यू डोंट नो योर सिग्नल, यू पुट द बैंड, इट मे बी लेफ्ट. तो बाद में जब हम उसको रिसीव करेंगे तब हम उसको सेंटर फ्रिक्वेंसी में ट्यून कर सकते हैं. हाँ, ऑन कर सकते हैं. आफ्टर रिसीविंग यू डू एनीथिंग. हाँ, बट तो स्टार्टिंग के लिए टू स्टार्ट हमें विद पूरा FL से FH तक जो करना है तो वो रेंज दे दो, हाँ. उसमें वो ले लेगा. उसके बाद हम अंदर सर्किट्स में उसको ट्यून कर सकते हैं. यस. तो जस्ट स्टार्ट विद मैं इसको बताता हूँ. तो फ्रिक्वेंसी सेट करने का ये तरीका. देन सेकंड important setting is amplitude related settings. So in amplitude there are 2-3 important things. First is reference level. So what is reference level? Reference level is the signal maximum level which spectrum laser is expecting to receive. मतलब जो reference level है वो सिग्नल स्पेक्ट्रम लाइजर उसको मान के चलता है, मुझे इससे नीचे ही सिग्नल मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा. अच्छा, ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका इंस्ट्रूमेंट को इंटरनली प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इट हैज़ टू रिसीव और मेजर -150 160 dBm ऑल्सो, इट हैज़ टू मेजर 30 dBm ऑल्सो. तो इतना वाइड डायनेमिक रेंज मेंटेन करने के लिए इसके अंदर मैकेनिज्म है एटेन्यूएटर का. बिकॉज लो सिग्नल जब हम रिसीव करते हैं सो देयर शुड नॉट बी एनी एटेन्यूएशन, इट शुड बी वेरी थिन, है ना. और जब हम हाई सिग्नल रिसीव करते हैं तो देयर शुड बी एटेन्यूएशन टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना वाइड रेंज को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर बिल्ट इन एटेन्यूएटर्स हैं जो कि वी डोंट हैव टू कंट्रोल दैट. इंस्ट्रूमेंट खुद करता है. वी हैव टू पुट जस्ट ऑन दैट ऑटो मोड. दैट्स ऑल. एटेन्यूएशन को ऑटो मोड में डालकर छोड़ना, इंस्ट्रूमेंट खुद करता है. मेरे बताने का मतलब ये था कि जब आप पहले रेफरेंस लेवल सेट करते हैं अपने सिग्नल से लोअर, उसके दो घाटे हैं. एक तो ये है कि आप अपने सिग्नल से लोअर करेंगे तो योर सिग्नल विल बी here and it will clip off. आपको सिग्नल क्लियर नहीं दिखेगा. That is the first problem is around this. Second problem is कि आपका सिग्नल सपोज आपने बहुत ज़्यादा नीचे रख दिया, -30 -40 -50, और आपका सिग्नल है +10. सो ये क्या करेगा, एटेन्यूएशन उस टाइम पे 0 रखेगा, बट एट दैट टाइम इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स मैक्सिमम एटेन्यूएशन जो कि नहीं मिल रहा है उसको. तो अगर लॉन्ग टाइम पे करते हैं इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है. लॉन्ग टाइम मीन्स 4 मिनट्स 5 मिनट 10 मिनट ऐसे किया हमने, क्योंकि इसका एटेन्यूएशन सर्किटरी में नहीं, प्रोटेक्शन उसको बिल्कुल 0 है. बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे -40 या -30 जो आपका रेफरेंस लेवल उससे नीचे सिग्नल मिलेगा, बट यू आर गिविंग वे हायर देन द एक्सपेक्टेड रेफरेंस लेवल. तो रेफरेंस लेवल की ये सिग्निफिकेंस है. तो हमेशा माय रिकमेंडेशन इज इट शुड बी 5 to 10 dB हायर देन योर एक्सपेक्टेड सिग्नल. इफ यू नो योर सिग्नल देन यू पुट इट ऑन +10 dB, राइट. Or if you don't know your signal, you put it on highest when you are feeding directly. Because over there it should not, it won't ever exceed the category. Over there कभी से ज़्यादा होगा ही नहीं. तो over there की प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने रेफरेंस लेवल सेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर नहीं जाएगा. नहीं, सिग्नल ऊपर जाएगा, नहीं, सिग्नल तो जाएगा. हाँ. इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा. ऑप्शन है उसको ऑटो रेफरेंस लेवल का, लेकिन आपको बाद में प्रेस करना पड़ेगा. नहीं, जो आप रेफरेंस सेट कर रहे हो जैसे हायर लेवल, मतलब ये मेरा मैक्सिमम है हाँ. सिग्नल का स्ट्रेंथ होना चाहिए. मैंने ये सेट कर दिया रेफरेंस, तो सपोज उससे ज़्यादा सिग्नल का स्ट्रेंथ आ गया हाँ. मेरे जो स्पेक्ट्रम से, तो अब उसको इंस्ट्रूमेंट कैसे हैंडल करता है? क्योंकि उसमें रिसीव करेगा. मैं वही बता रहा हूँ, यदि क्लिप ऑफ Clip करे करेगा. क्लिप होगा तो इंस्ट्रूमेंट का तो कोई वो नहीं है, खराब होने का तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो खराब हो सकता है. -40 -50 है और आपको +10 दिया हुआ है, तो उसमें एटेन्यूएशन 0 है. मैं भी दिखाऊंगा एटेन्यूएशन कैसे वैरी करता है. एटेन्यूएशन 0 है और आपने दिया +10, यहाँ पे -+30 का एटेन्यूएशन होना चाहिए. तो लॉन्ग टाइम अगर रहेगा तो खराब हो सकता है. क्योंकि बिकॉज आप फैमिली टेस्ट कर रहे होंगे तो इट वॉन्ट बी मोर देन 5-10 सेकंड्स. तो आपको इंपल्स हो जाएगा, यू कैन रिमूव और यू कैन चेंज द. तो जो प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद हम लोग ये RF को एटेन्यूएशन जो है ना, हमने ऑटो पे लगा. ये एटेन्यूएशन है RF. सेकेंड ईयर RF एटेन्यूएशन ये उनको चलेगा. मैं आपको दिखा दूँ कैसे वेरी करता हूँ. एटेन्यूएशन खाली दिखा 13. तो जैसे मैं इसको रेफरेंस लेवल को बढ़ा रहा हूँ तो एटेन्यूएशन भी बढ़ रहा है. ये देखिए कितना हो गया +30 +43 मैक्सिमम एटेन्यूएशन इसका. अब इसको मैं यही चीज़ कम करता हूँ, माइनस से कितना हो गया
0 और आपने पावर दिया +10 20, तो उस टाइम पे होना चाहिए 30 तो है 0, दैट मीन्स प्रोटेक्शन हटा दी वहाँ से, तो इतना हार्म है इसमें। तो इसके लिए मतलब रेफरेंस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्रिप्टो फोका होगा ऑफकोर्स आपको एनालिसिस नहीं हो तो हैंड तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस लेवल इसमें सिग्नल से ऊपर। सेकेंड एट्रीब्यूशन में ऑटो में रख दिया। थर्ड वन इज ऑटो लेवल में मैंने बताया सिग्नल आया आप ऑटो लेवल करेंगे अपना कुछ रेंज में चला जाएगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज डी एम्पलीफायर। मैं एग्जाम्पल ये देता हूँ कि वो -80 dBm है पावर, यहाँ पे इसके यहाँ पे -80 है ना, अगर है अगर आपका सिग्नल -85 पे हो 90 पे हो तो मतलब मैं ऑर्डर उसको फर्दर ऑर्डर नीचे ले जा सकता हूँ, बट मैं इस लेवल में बात करूँगी सेटिंग के साथ में। तो -85 पे अगर सिग्नल हो तो वो देखेगा नहीं देखेगा ना, वो क्या होगा नॉइज़ के अंदर बाइट हो जाएगा, छुप जाएगा, है ना। तो उसको मतलब नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए या सिग्नल को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली we use amplifier. Now you can see -85 plus -90 very clear. है ना, तो 3 सेटिंग मैंने बताई, रेफरेंस लेवल, एटेन्यूएशन, रेंज लेवल, है ना। एटेन्यूएशन वी एम्पलीफायर का हम उसका गेन क्यों नहीं कर सकते? जरूरत नहीं है वो बिकॉज इट शुड बी इंटरनल है, Internally. इट नोज कि मैंने कितना एप्लीकेशन दिया खुद ही एड्रेस करता है। तो ये है इसमें। तो ये तो इसमें मतलब यू डोंट हैव टू वरी कि मैं मेरा सिग्नल है बूस्ट हुआ है तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं, उतना ही है, इट इज़ एडजस्टिंग मैथमेटिकली इंटरनली। तो ओपिनियन आई वाज सेइंग कि +30 से ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, है ना। अब रेफरेंस लेवल की मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा रेंज पर अगर चलो लो पावर पे ही और +30 से ऊपर 3 से नहीं जा रहा ना, क्योंकि ये मुझे अलाउ नहीं करता। देन अगर मुझे इसको ऊपर चेक करना हो -33 -14, सो कैसे करेंगे कुछ आइडिया। सो आवर मेन आइडिया इज इट शुड नॉट एक्सीड +30 dB, करेक्ट, बट माई सिग्नल इज 40 50 60, तो मुझे क्या करना है उसको उतना कम करके देना है इसको। सपोज 40 dB में तो मैं 10 dB या 20 dB का फिल्टर लगा दूँगा, तो लो डाउन द सिग्नल, है ना। तो -40 को -20 पर ले आएगा और +30 +40 को +20 पर ले आएगा, तो ये 30 dB सिग्नल है, तो विद इन वो हमें खुद ही एग्रीमेंट करके देते हैं। हाँ एडिटर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। सो डेट इज एक्सटर्नल एडिटर है और जो इंस्ट्रूमेंट डेटा इज इंटरनल एडिटर, है ना। सो अब हम लोग जो बोलेंगे उसको एडमिशन बोलेंगे ऑफसेट करके डालेंगे ना, तो जो एक्सटर्नल एडिटर है, सो बट आपका सिग्नल 40 dB, इंस्ट्रूमेंट विल रीड 20 dB, सो इज इट ओके? नॉट ओके ना, यू नीड करेक्ट वैल्यू, राइट। सो -40 जो है सॉरी +40 है और आपने इसमें रीड दिया 40, रीड करा 20, बट आपको 40 चाहिए, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है, रिपोर्ट देना है, तो यू नीड एक्यूरेट वैल्यू। यू कैन नॉट से 20 में एडिटर लगाया है एंड यू विल ऐड मैनुअली, दैट शुड नॉट बी। तो उसके लिए यहाँ पे आप प्रोविजन है, यू विल ऐड एक्सटर्नल रेफरेंस ऑफसेट, वी कॉल इट ऑफसेट, बेसिकली 20 dB लगाया हमने, सो ऑफसेट। सो जैसे मैं आपको बढ़ा लो यू विल सी रेफरेंस सपोज 50 dB, सो इट गोज टू 80 dB। कुछ ऑफसेट डालने के ऑफसेट लिए। सो ऑफसेट मीन्स आपने एक्सटर्नल एडिटर लगाया, इसको बस बता दिया, इंटरनल से रिलेटेड कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि मैनुअली ऐड कर रहा है। सो आपका एडिटर जितना लगाना है उतना इसके अंदर ऐड करना है, उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का क्रिएट किया पहले -+40 +20 इट विल रीड +20। लेकिन अटेन्यूएटर का हमने कितना डीबी कम किया इसको कैसे पता चला? हम बता रहे हैं अच्छा, हम वो वही है ऑफसेट से हम वही बता रहे हैं कि हमने 40 dB अच्छा, 20 dB का एडिटर लगाया हुआ है कि 20 dB ऐड कर देंगे। और उसे डिस्प्ले करते हैं। So the same thing we can do on the lower side also. Suppose मेरे पास -70 dB का सिग्नल है, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रीड -170 कैन नॉट रीड बिकॉज इसके मिनिमम से भी नीचे है, तो उसका एम्पलीफाई करेंगे। ऑल्दो -170 इज नथिंग जस्ट नॉइज, बट उसको भी रीड करना तो कैसे करेंगे? एक एम्पलीफायर लगाएंगे, उस एम्पलीफायर को लगा के इसको बूस्ट करेंगे सिग्नल को, देन इट विल बी नेगेटिव। हम सेम फैक्टर को इसमें रेफरेंस डाल के नेगेटिव में डालेंगे। +10 dB का एडिटर है तो -10, 20 का है तो -20 ऐसा एडिटर में एक्सटर्नल एम्पलीफायर ऐसा एक्सटर्नल। एक तो यहाँ पे ऑफसेट को हमें फिर माइनस में करना है। माइनस में करना वो कैसे करते हैं? है सिंपल ये बटन है माइनस का, ये माइनस। अभी आप देखिए जब 30 है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो 30 होगा। एम्पलीफायर लगाए तो -10 का ऑफसेट, सॉरी माइनस का ऑफसेट देना है
अल्टरनेटर लगाया तो पॉजिटिव यस दैट इज बिकॉज अल्टरनेटर लगाया तो हमने माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, एम्पलीफायर लगाया तो प्लस किया तो माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंसिंग कर रहे हो कुछ, हाँ ठीक है। जैसे एम्पलीफायर में सही फंक्शन है सारे। उसके बाद अगर कोई सिग्नल आपका डिटेक्ट हो गया जैसे कि ऑटो लेवल, अपने आप ही इंस्ट्रूमेंट उसमें वहाँ लेवल तक पहुँच जाएगा। अभी नॉइज़ है तो नॉइज़ को ऊपर लेके जाएंगे, ये कौन सा सिग्नल डिटेक्ट कर रहा है? ये नॉइज़ है सर, नॉइज़ हम तो सिग्नल नहीं में एंटीना लगाएंगे तो इतने रिसीव 4G 5G फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल अगर रिसीव हो रहा है ना तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑटो खुद रिसीव करता है। तो हमने स्टार्टर स्टॉप डाल दिया, ये हमारा हमने या फिर सेंटर स्पैन डाल दिया, बट इससे भी हमें पता नहीं चल रहा ऑटो सिग्नल को करेंगे ऑटो फ्रीक्वेंसी। ऑटो फ्रीक्वेंसी में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किए में मैक्सिमम पीक कहाँ मिलती है अभी उसको अपने सेंटर में लगाएगा, ठीक है। सो ये दो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ दो तरीके हैं, रेजोल्यूशन बैंडविड्थ एंड वीडियो बैंडविड्थ, RBW एंड वीडियो बैंडविड्थ। ये दोनों क्या करते हैं कि जो पहला RBW का जो काम है कि टू नियर बाई स्पेस सिग्नल को सेपरेट करके शो करके रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 11 dBA का सॉरी 11 मेगाहर्ट्ज़ पे एक सिग्नल है, एक सिग्नल 12 मेगाहर्ट्ज़ पे है और हमारा RBW इन दोनों की स्पेसिंग से ज़्यादा है, सपोज 2 मेगाहर्ट्ज़, 11, 12 और 2 मेगाहर्ट्ज़। सो इट विल शो यू द सिग्नल एज मर्ज्ड वन। ऐसा जैसे हम बीच में RBW कम करेंगे इट विल सेपरेट आउट बोथ द सिग्नल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ये देता हूँ कि आपके पास डोर है, गेट एंट्रेंस है, सो डोर इज सो वाइड कि दो लोग एक साथ आ सकते हैं, है ना। एंड गेट में जो काउंटर है, जब दो लोग एक साथ आते हैं तो इनको गेट कितना काउंट करता है, काउंटर 1, बट एक्चुअली कितने थे 2। जैसे उसी तरह सिग्नल का भी 2 सिग्नल है, इनको मर्ज कर देता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होता उनका उतना बैंडविड्थ ओपन करके रखा हुआ है कि दोनों साथ में आ सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर मैं उस गेट के बीच में एक स्लिट लगा दूँ, पार्टीशन लगा दूँ, नाउ बोथ पीपल विल कम वन बाय वन, दोनों काउंटिंग अलग अलग है, करेक्ट है ना। सो सेम सिमिलरिटी ऐसा ही है। लेकिन आपका जो एक सो वीडियो में बेसिकली क्या कहते हैं, जो टॉप लेवल नॉइज़ है उसको बेसिकली स्मूथ करता है। स्मूथ करने से मेरा मतलब है उसको एड्रेस करना है। एक्चुअली एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो सिग्नल होता है तो RBW दिखा पाता है, तो VBW को दिखा सकता हूँ। जैसे मैनुअल डाला मैंने, देखिए ये VBW जैसे कंट्रोल स्मूथ हो गया, कम हो गया। ये क्या कर रहा है, जो टॉप लेवल पे जो नॉइज़ है ना उसको बेसिकली स्मूथ कर दे और आप ये कह सकते हैं एवरेजिंग कर। तो ये है बेनिफिट इसका। ये 3 साइड में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सर हमारा स्वीप है, मान लीजिए हमारे सिग्नल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो यही हालांकि यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रन सिग्नल करेंगे तो स्वीप होकर स्टॉप हो जाएगा, देन वी कैन एनालाइज। देन ये रन मतलब रेगुलर अपडेट कर रहा है, ये तो इसमें है। उसके अलावा इसमें हम लोग ये तो स्वीप हो गया। थर्ड वन इज ट्रेस, देयर आर 4 ट्रेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये ट्रेसेस में काम है। सो हमारे पास जो ट्रेस है ना, सो अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास जो ट्रांसमीटर है और मुझे ये मॉनिटर करना है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ 2 आवर्स 5 आवर्स और 24 आवर्स मैक्सिमम कितनी पावर देता है और मिनिमम कितनी देता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो राउंड द क्लॉक के सामने बैठे रहेंगे, जब भी कोई सिग्नल मैक्सिमम ऐसा मैक्सिमम कितना है उसको नोट करेंगे, है ना, और मिनिमम है उसको नोट करेंगे। सेकंड इंस्ट्रूमेंट को हम बताएंगे, आप मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज बनाएंगे, ये होल्ड करेंगे, अच्छा है ना। इंस्ट्रूमेंट चलते रहेगा, हाँ चलता रहेगा। तो ये ट्रेसेस का मतलब यही हुआ कि इस ट्रेसेस को हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जो सिग्नल आ रहा है वो फंक्शन, तो ट्रेस 1 है तो ट्रेस 1 तो ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास है, इस साइड ट्रेस इनफेक्ट हमारे पास 6 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस 1 को हम लोग क्लियर एंड राइट का मतलब जो पुराना ट्रेस है उसको ओवरराइड करें नया ट्रेस, तो क्लियर राइट बोलते हैं उसको, बेसिकली कंटिन्यूस मोड को क्लियर एंड राइट बोलते हैं। सेकेंड मोड इज मैक्सिमम मोड, ट्रेस 2 को मैं गया उसको मैं कर दिया मैक्सिमम बोलते हैं, ट्रेस 3 को गया मैं मिनिमम बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ओवर द 24 आवर्स मुझे ये पता चल गया मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है, करेक्ट। अब मुझे ये पता करना है कि मैक्सिमम टाइम ऊपर की तरफ रहा है, मतलब हाई साइड रहा है या लोअर साइड रहा है, वो कैसे पता चलेगा। फॉर डैट वी नीड एवरेज, देन ट्रेस 4 विल गो अप टू एवरेज। नाउ यू विल सी सर, यही करता है। सो ये बीच में जो चल रहा है वो ग्रीन वाला है लोअर साइड, मतलब जिसको बोलते हैं मीन वोल्ट, ये मैक्सिमम वोल्ट, और येलो लाइट वाला अपना, और इसी बीच में कोई ऑरेंज कलर का अभी दिख नहीं रहा बिकॉज मेरा सुबह हुआ, वो एक एवरेज है।
लेकिन अभी आप इसमें 4 ट्रेसेस है ना, हाँ। अभी जो आपने विंडो खोला था उसमें 6 ट्रेसेस था वो। छः ऐड कर सकते हैं। मैं अच्छा। वापस आता हूँ तो छः। छः और ऐड कर सकते हैं, मतलब 4 डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, 4 लोग और अलग से ऐड कर सकते हैं। और भी है। हाँ, मतलब फंक्शन हमारे पास 4 ही है, लेफ्ट एंड राइट का, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज का। अभी व्यू क्या है? व्यू में जो सिग्नल को हमें व्यू करना है, मतलब उसको हाइड करना है, नहीं करना है, उसको अच्छा। तो इजीली और जैसे मैंने इसको चलाया, मतलब लेटेस्ट से मैंने पूरे दिन चलाया इसको, तो इवेंचुअली इसका रिकॉर्डेड वैल्यूज हम कैसे देख सकते हैं ट्रेसेस का? हाँ वो यहाँ भी आ रहा है ना, ये ट्रेस बन गए। अब इसकी वैल्यू देखने में मार्कर से हाँ। वो बताऊँगा कैसे, बट मैं फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैक्सिमम पता चल गया, मिनिमम पता चल गया, एक एवरेज भी आपको दिखेगा बीच में कि एवरेज कितना है। तो एवरेज में अब एवरेज में क्योंकि ना ये नॉइस की जो सुपर से एवरेज नहीं दिखा है, अगर हमारा सिग्नल होता ना तो दिखता क्लियरली नॉइस, वो नॉइस है, वो एवरेज वैल्यू। तो अब ये पता चलता है मैक्सिमम का नीचे है कि मैक्सिमम टाइम। तो ये फंक्शन तो इसमें अब आप कहें मेजर कैसे करेंगे, हमारे पास है मार्कर, ये मार्कर से मार्कर्स हमारे पास टोटल इसमें 4 दिख रहे हैं, बट हमारे पास मॉडल 4 है, बाकी 60 में 10 देखेंगे मार्कर के लिए मार्कर, ये मार्कर होगा, उसके बाद मार्कर फंक्शन। तो मार्कर फंक्शन में हमारे पास तो दोबारा करते हैं, मार्कर फंक्शन यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी मार्कर लिस्ट ऑफ मार्कर्स, मार्कर फंक्शन। अब इस मार्कर फंक्शन में हमारे पास ये टोटल अलग अलग फंक्शन है। तो एक तो नॉर्मल हमको एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी देखना है, तो पता चल जाएगा इसमें नॉर्मल, और क्योंकि उसमें हम एनडीपी डाउन कुछ जैसे 3D डाउन किस पॉइंट पर वो देखना चाहते हैं, एक लेवल का नॉइज़ मेजरमेंट करना चाहते हैं, जैसे एसएसडी फेज नॉइज़ होता है वो कर सकते हैं, या फेज नॉइज़ सॉरी नॉइज़ डिफरेंट है, ये नॉइज़ मेजरमेंट करना चाहते हो, फेज नॉइज़ करना चाहते हो, ये अलग से मेजरमेंट देगा। ये डिमोड ये मेथड में डिमोड करना चाहते हो, दूसरा ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। एक मेरे पास है मार्कर पीक लिस्ट, बस इधर से प्रेस करूँगा तो मैं जितने भी मार्कर होंगे आपके आपको उसको पीक लिस्ट डिज़ाइन हो जाएगा, और जहाँ तक पीक आता रहेगा ये टेबल बनता रहेगा, एंड इट कैन गो मोर देन 100 ऑल्सो, 100 पीक से तो 100 पीक से ये हुआ है तो हमारा ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये इतना इसका ये नॉइज़ लेवल है, मार्कर मिलेगा, उसको कितना डिफरेंस वो देखना चाहते हैं तो डेल्टा जो कि चेंज करके आपको चेंज भी कर सकते हैं, नॉर्मल उसको नॉर्मल मार्कर बना दे सकते हैं। और हाँ, अभी आप बोल रहे थे ना कि मुझे किस पे मैक्सिमम पे वैल्यू मिनिमम पे, तो ये जो ट्रेस है ना, अभी ट्रेस 1 पे क्या था हमारा लाइव एंड होल्ड, अभी उस पर चल रहा है, तो आप चाहे मैक्सिमम देखना चाहते हो 2 पे, 2 पे हमारा क्या है, ये हमारा 2 पे चला गया, तो ये ट्रेस 2 की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब जो हमारा मैक्सिमम होल्ड है उसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको कि मुझे ट्रेस 1 पे डालना है 2 पे डालना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि सपोज मुझे एक सिग्नल में ट्रांसमिट कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, मुझे ओवर पीरियड उसका एनालिसिस करना है, लेकिन डेटा से वो पूरा मतलब 6-7 घंटे का, जैसे कि आपने मैंने ये चला के उसको मैंने छोड़ दिया, तो आफ्टर 7 आवर कम बैक एंड इफ आई चेक विल आई एंड आई वांट टू नो दैट कि इस ड्यूरेशन में पीक वैल्यू कौन सा था, हाँ, वो किसे पता चला? मैक्सिमम होल्ड वही होता है। मैक्सिमम होल्ड बेसिकली कर क्या रहा है कि आपका जो मान लीजिए ये येलो लाइट है, ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू कलर टॉप पर मेरे मैक्सिमम पे है, यदि सिग्नल कुछ आएगा ये ब्लू कलर और बढ़ जाएगा, मतलब ये कैसे तो वो ऐसे ही रहेगा, उसका नाम है मैक्सिमम होल्ड। 10 है, पहले 10 होल्ड करने इसने 9 आया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, 11 आया ऊपर चला गया, 10 आया होल्ड इसको नहीं करेगा रिस्पॉन्ड, 12 आया फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब वो कंपेयर करेगा जो सिग्नल आएगी इससे करंट से ज़्यादा कम है। इवेंचुअली लास्ट में जो मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मुझे लास्ट वो पीक वैल्यू Yes, देखना है, yes. यही कंजर्व मैक्सिमम यस, और मिनिमम सेम हम मिनिमम साइड भी कर रहे हैं, मिनिमम वो ऐसे नीचे नीचे खिंचते जाएगा। यस, मतलब वो कंपेयर करेगा, मैक्सिमम होल्ड वाला नीचे वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऊपर वाला करेगा, मिनिमम होल्ड वाला ऊपर वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नीचे वाला करेगा, और एवरेज एक चलता रहेगा साथ के साथ, आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर की तरफ रहा है, हायर साइड नीचे की तरफ रहा है। मुझे लगा कि वो कोई कुछ मार्क करके बता देगा कि ये आपका मैक्सिमम नहीं। ये समझ तो ये इसी में देखते रहना है। तो मार्कर कॉन्फ़िगर आप कर ही सकते हैं यहाँ से जाके कि आपको प्रेस 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, ये मार्कर सेकंड पे मार्कर मिल जाता है। तो मार्कर ऑप्शन आप लोग भी आ जाओ मनीषा। फंक्शन है, मार्कर फंक्शन। अब मार्कर फंक्शन में अब वो तो ऑटोमेटिक पीक का ऑप्शन हो गया, मुझे सिर्फ एक पीक में जाने की मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैं जाऊँगा पीक, अभी मार्कर अपने आप ही वहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैक्सिमम है, पीक है ना, जब देखिए सब टॉप पे है, पीक प्रेस करूँगा पीक पे पहुँचता रहेगा। अब नेक्स्ट पीक, ये ऑन द फ्लाई का बात। हाँ, और अभी नॉर्मल सिग्नल मुझे तो रिसीव हुआ, हाँ अच्छा।
तो मैं देखूँ उस पूरे सिग्नल में मतलब पूरे बैंडविड्थ में पीक कहाँ पे है, तो प्लस पीक ये पीक पे चला गया, नेक्स्ट पीक कहाँ पे है, नेक्स्ट पीक मिनिमम कहाँ पे है, ये नेक्स्ट मिनिमम कहाँ पे है, ऐसा ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए मेरा मुझे पीक मिल गया यहाँ पे कहीं, मान लो ऐसा मूव भी कर सकते हैं तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं मान लीजिए। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूँ कि मेरा सिग्नल यहाँ पे है, तो अगर मुझे मार्केट को मतलब और सिग्नल को अच्छे से टीम टाइप करके उसको एनालिसिस करना है, कैसे करूँगा मैं, या तो फ्रीक्वेंसी में नोट करूँगा जो मार्केट फ्रीक्वेंसी है किया 4.8 गीगास है, देन विल पुट सेंटर इन 4.8 गीगास इन सेंटर फ्रीक्वेंसी, देन स्पैन भी सॉफ्टवेयर करूँगा। दूसरा तरीका है मार्केट अपने आप को सेंटर पर ट्रैक करेगा विद दिस फंक्शन, यहाँ पे ना मार्केट सेंटर जो मार्केट फ्रीक्वेंसी, सो मार्केट फ्रीक्वेंसी मतलब जो मार्केट फ्रीक्वेंसी को सेंटर पर रख देगा आप 4.8 गीगास का सेंटर बैंड, then now you will set your span and y is स्पैन के बोले तो आपका बैंडविड्थ। हाँ स्पैन में बैंडविड्थ आप अपने सिग्नल को सेंटर पे लेके आ गए, अब उसको बैंडविड्थ को वाइड करके देख सकते हैं, ये वाइड या कंट्रोल करके देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इसका हर्ट्ज में आ गया एक पर्टिकुलर सेंटर फ्रीक्वेंसी में आपका एक पूरा बैंडविड्थ का दिखा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। सेंटर फ्रीक्वेंसी कितना है 4.8 गीगास, पहले जो साइड में था सेंटर पर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज मार्केट को रेफरेंस लेवल तो मार्केट लेवल, तो जो मार्केट अब मैं ये करूँगा तो ये मार्केट लेवल को टॉप पे ले जाएगा ताकि अपन से फुल स्केल में आ जाए और ठीक है। ये फैंसी फीचर्स है, तो बट ये एप्लीकेशन कैसे करना है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आपको नहीं हमें तो बहुत ही चाहिए एक्चुअली, हम लोग का पूरा सारे लैब में यही काम मतलब होता है डिजिटल में, लेकिन इवेंचुअली हमें मेजर करना यही चीज़ है। इसलिए डिटेल में बता सकते हैं। नहीं हमें चाहिए, इन सब लोग का इसी में काम है एक्चुअली। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा ट्रिगर तो कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए तो बोल ही सकते हैं, जनरल एक्सटर्नल ट्रिगर स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है तो फ्री रेंज में रखेंगे तो सब। तो ये फंक्शन पीक और ये यहाँ पे डेडिकेटिंग बटन पीक का भी दिया हुआ है, जैसे दिया नहीं है, ये प्रेस करेंगे तो मतलब आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, तो पीक प्रेस करके अपने आप पीक पर रहते जाता है। सो मार्केट फंक्शन समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया तो एनालिसिस करने के लिए अब बात कीजिए। नहीं ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये तो था बेसिकली एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ना, वो हमने एनालिसिस किया। अब ऑप्शन मेजरमेंट है, हमने आपको बताया था मेजरमेंट्स में से डेरिवेटिव मेजरमेंट्स हम क्या क्या कर सकते हैं। ये है एडिशन चैनल पावर रेशियो, दो चैनल अलॉट हुए सिंगल को, दो अलग इसमें आ रहा है, एक चैनल से दूसरे चैनल में कुछ लीकेज है क्या वो चेक करने के लिए ये चेक करते हैं। अच्छा जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जो वॉकी का भी यूज़ करते हैं पुलिस वाले है ना रेडियोज़, सो उन रेडियोज़ में क्या होता है कि चैनल लॉट होता है 25 किलोहर्ट्ज़ 12.5 किलोहर्ट्ज़, सो एक चैनल दूसरे चैनल को इंटरफेयर कर रहेगा, तो वो चेक करने के लिए हम लीकेज चेक करते हैं कि इसका सिग्नल उसमें तो नहीं जा रहा, तो उसके लिए एड्रेस पावर रेशियो है। फिर उसके बाद C/N रेशियो है, चैनल ये कहते हैं कैरियर टू नॉइज रेशियो, कि अगर हम कैरियर फीड करेंगे तो पूरा सिग्नल फीड करेंगे, देखेंगे कितना रेशियो आ रहा है उसका, तो ये सब चीज़ें। तो ऑक्यूपाई बैंडविड्थ उसमें कितना जो सिग्नल है कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई किया हुआ है, अच्छा पूरा स्पेक्ट्रम। सो तो जैसे अलॉट होता है ना, तो जैसे वही बताया था कि इनका चैनल अलॉट है 12.5 पर इनका बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़ 10 किलोहर्ट्ज़, तो चेक करने के लिए मतलब कहाँ पर ऑक्यूपाइड वो भी दिख सकता है। ऑक्यूपाइड जैसे मेरे तो फॉर एग्जांपल 7 से 10 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड, हाँ लेकिन और जैसे 8 और 9.5 में ही वो सिग्नल एक्टिविटी हो हाँ। पर हो रहा है, हाँ। मुझे पता नहीं हाँ कैन आई फाइंड आउट यस उसी में तो हम क्या करेंगे पहले सिग्नल को हम फाइन ट्यून करेंगे, जैसे हमने रेफरेंस डाउन सेट किया, RW बिंदु को सेट किया, नॉइज डाउन किया, रेट डाउन किया, तो पहले विजिबल किया सिग्नल को। अब विजिबल करने के बाद उस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना है, तो ये सिग्नल आपको ऐसा मिल रहा है तो उसका बैंडविड्थ कितना है। बैंडविड्थ बेसिकली दो तरीके से, एक तो 99% ऑफ द पावर कितने बैंडविड्थ कंसंट्रेटेड है वो बैंडविड्थ कहलाता है। सेकंड 3 dB डाउन पॉइंट स्टार्ट में स्टॉप, तो जो हमारा सिग्नल्स है ना रिसीव सिग्नल्स को बेसिकली 99 dB से करते हैं, मैक्सिमम पावर कंसंट्रेटेड है, और 3 dB डाउन हम लोग बेसिकली डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, फिल्टर्स के लिए मतलब जो मोस्टली यूज़ करते हैं, हालांकि दोनों फिट सिजेबल है बट हम डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिल्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, रेडिएटर्स हो गया, कितने उसमें यूज़ करते हैं। तो मैं इसको फ्री रन में चला दूँ और मैं अपना FL और FH को सेट कर दूँ, फिर से 7 गीगाहर्ट्ज़ to 10 गीगाहर्ट्ज़, तो वो मुझे दिखेगा पूरा एक्टिविटी ना उसमें। हाँ ये जो अगर देखिए तो मैं क्या करूँगा कि मतलब उसका एक्टिविटी उस पर्टिकुलर सेंटर से 9 में लेके आऊँ, तो फिर वहाँ पूरा एक्टिविटी नहीं दिखेगा। यस
उसको फिर आप अपना स्टाइल वगैरह करके प्ले कर सकते हैं। ये वो दिख जाए ना हाँ। इस पर्टिकुलर रेंज पहला काम हमारा है सिग्नल को डिटेक्ट करना, हाँ डिटेक्ट करना, देन उसको विजिबल करना बाय द मीन्स ऑफ सेटिंग्स। विजिबल करने के बाद जब एनालिसिस करें तो फिर हम लोग उसको फर्दर उसका टाइम करना हाँ। तीन मेजरमेंट है ये कर सकते हैं। और उसके बाद इसे एक लिमिट लाइन से लाइन हो जाता है तो लिमिट लाइन हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन दे देते हैं और ये वो वर्टिकल लाइन 4.1 की मैं कितने एक्सपीरियंस में चाहिए कम ज़्यादा करके, तो ये पास फेल होगा ना तो वो हमको बताएगा। तो विकास और जैसे जैसे बात करेंगे तो बेसिकली हम एक ना एक इसको वर्टिकल लाइन डिफाइन कर रही है, वर्टिकल लाइन अगर से बाहर सिग्नल जाता है तो पास फेल बताएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहता है और लेवल अप डाउन जाता है तो उसको बताता है ये जो डाउन जा रहा है ना ऊपर। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा पास फेल का मैं आपको इंडिकेशन और उसको भी इस तरह अगर कुछ आप कुछ प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं ना तो प्रोटोकॉल जैसे आपको ईमेल एंट्री कर रहे हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करें उस हिसाब से इसमें लिमिट लग जाएगी, क्रॉस करेगा पास पे अंदर आएगा पास। तो वो कर सकते हैं, मैनुअली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने किया उसको अब एक लाइन आई है, ठीक है, आपको पता चला है कि क्रॉस प्रोटोकॉल है ना, तो लाइन लगा सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 4। वर्टिकल में 4 इसलिए है कि वर्टिकल में आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में 2 सर्विस लेंगे मैक्सिमम मिनिमम है नहीं चाहिए, ये कर सकते हैं। और इसमें देखो पास और फेल का भी ऑप्शन था इसमें, इस वाली लाइन पास फेल नहीं है, उसके फिर हमारे पास मेजरमेंट ऑप्शन आता है, जैसे ये स्पेक्ट्रल एमिशन हो गया, स्पेस एमिशन हो गया, तो आप इसको प्रेस करके कि इसको करके भी लगा सकते हैं। जैसे इसको भाई कैमरा चढ़ जाएगा ऊपर जाएगा तो फेल नीचे जाएगा पास पास दिखा रहा है लिमिट लाइन से ऊपर, जैसे उसको